सुनहरा ड्रैगन बस बुरी ताकत को सोख कर मदद करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। फिर वो उल्टियां करने लगा और उसकी मजबूत चमड़ी भी कुछ ही सेकंड में सड़ गई। देखते ही देखते वह जमीन पर गिरा और उसकी सांस बंद हो गई। उसी समय उसके शरीर के अंदर से एक 5 सिर वाला विशाल ड्रैगन बाहर आया, जिसे ड्रैगन क्वीन टियामेट कहा जाता था। असल में शुरुआत में यह एक बुरी आत्मा थी जो लड़के सौरुन के शरीर में जन्म लेकर बैठ गई थी। इसी वजह से सौरुन को रोज भ्रम आते थे और उसके अंदर मारने की तीव्र इच्छा पैदा होती थी, लेकिन वह अपनी हिम्मत के बल पर कई साल तक इस ताकत को दबाए रहा। जब ड्रैगन पंथ को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और टियामेट के मंदिर ले जाकर रानी को जगाने की योजना बनाई। पर उन्हें नहीं पता था कि एक नेक दिल योद्धाओं की टीम उनका पीछा कर रही है। मौका देखकर उन्होंने रात में हमला किया और सौरुन को बचा लिया। जब सौरुन की आंख खुली तो उसने अनजान लोगों को अपने आसपास देखा। एक औरत ने उसे शांत किया और अपना नाम मोरा बताया। वहीं एक बौना शक कर रहा था कि कहीं सौरुन ड्रैगन पंथ का आदमी तो नहीं, खासकर उसके शरीर के अजीब निशान देखकर। इतने में सौरुन के भ्रम फिर हावी हो गए और उसके हाथ की छुरी किसी की ओर उठ गई, लेकिन मोरा शांत रहा। उसने नंगे हाथों से छुरी पकड़ी और जादू से अपना जख्म ठीक कर लिया। उसने कहा कि एक योद्धा के लिए ऐसी चोट कुछ भी नहीं। फिर मोरा उसे अलग ले गया और बताया कि उसके अंदर बड़ी शक्ति है, बस वह उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता। उसे लगा कि अगर सौरुन उनके मुखिया ऑनरेल से मिलेगा तो वह अपनी शक्ति को काबू करना सीख पाएगा। तभी ऊपर से सीटी की आवाज आई, टीम वालों की चेतावनी की ड्रैगन पंथ उनकी ओर सेना भेज रहा। ये सुनकर सौरुन ने फैसला किया कि वह मोरा के साथ ऑनरेल से मिलेगा। कुछ देर बाद वे किले के दरवाजे पर पहुंचे, जहां तलवार के आकार का पुल था। टीम के लोग जादू से दीवार बनाकर दुश्मनों को रोक रहे थे, लेकिन उनका नेता हवा में उठकर बर्फ का हमला करने लगा। सौरुन ने जान जोखिम में डालकर वह वार ऑनरेल के लिए रोक लिया। ऑनरेल ने मोरा से कहा कि लड़के को किले में ले जाए। किले में पहुंचकर सौरुन ने देखा कि ऑनरेल असल में पूर्वी इलाके का एक ड्रैगन है। उसने सौरुन को शांत किया और कहा कि वह यहाँ सुरक्षित है, लेकिन सौरुन के दिमाग की काली आवाज तेज हो रही थी। ऑनरेल ने कहा कि वह इस आवाज की ताकत को कमजोर कर सकता है। फिर वह हवा में उठा और उसके शरीर से थोड़ी थोड़ी बुरी शक्ति खींचने लगा। बाहर बाकी योद्धा पूरी ताकत से दुश्मनों को रोके हुए